Guys, today we are going to discuss another important topic of Beard, which is classical conditioning theory of learning, right? So, under this theory, classical conditioning theory of learning, we will discuss about what is a classical conditioning, मतलब conditioning क्या चीज होती है, right? उसकी assumptions क्या हैं? ये classical conditioning theory, it was given by the Ivan Pavlov. ये theory of learning है, okay? फिर assumptions के बाद we will discuss about the Pavlov experiment on dog. Then एक मॉडल है इसका, मॉडल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उससे हम we will come to understand in a better way. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस थियरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं, राइट गाइस? तो वी स्टार्ट विद द क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी. क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, इट वाज गिवन बाय द रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट नेम्ड इवान पेवलोव इन 1980, राइट गाइस? इस थियरी को याद रखना, पेवलोवियन कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है, कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी भी बोला जाता है, और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है. ओके, समटाइम आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इन डिटेल. ओके, तो देन यू शुड नो दैट इट इज ए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, राइट गाइस? सो अकॉर्डिंग टू द इवान पेवलोव क्या कहते हैं? इवान पेवलोव कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय कंडीशनिंग. ये कहते हैं जो लर्निंग होती है वो कंडीशन के बेस के ऊपर, मतलब अगर आपने किसी से भी लर्निंग लेनी है, मतलब बच्चों को आपने पढ़ाना है, इवान पेवलोव के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर आपने पढ़ाना है तो उनकी कंडीशनिंग कर दो. इवान पेवलोव ये कहते हैं आप बिना कंडीशनिंग के लर्निंग नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इवान पेवलोव, राइट? कंडीशनिंग लेकिन होती क्या चीज है? कंडीशनिंग का मतलब होता है, इवान पेवलोव के अकॉर्डिंग, कंडीशनिंग मींस एसोसिएशंस ऑफ ओरिजिनल रिस्पॉन्स बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलस. मतलब आपने किसी से नेचुरल रिस्पॉन्स लेना है, राइट? यानी कि बच्चे से आपने कुछ नेचुरल रिस्पॉन्स लेना है, बच्चे को आपने कोई टॉपिक दिया, आपने पढ़ाया, नेक्स्ट डे आपने उस बच्चे से सुनना है टॉपिक, तो इवान पेवलोव कहते हैं कि उसकी कंडीशनिंग कर दो, राइट? आप कोई भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस देके उससे नेचुरल रिस्पॉन्स ले सकते हो, और इसी चीज को बोलते हैं कंडीशनिंग, राइट? कंडीशनिंग का क्या मीनिंग है? बाय आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स नहीं, बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलस. स्टिमुलेट का मतलब होता है ना उत्तेजित करना, राइट? आप बच्चे को आर्टिफिशियल स्टिमुलस देके कोई भी नेचुरल रिस्पॉन्स ले लेना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, राइट गाइस? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द अजम्पशंस, या इसको प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं, दिस कंडीशनिंग थ्योरी की क्या क्या मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, या उसके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत क्या हैं, राइट? तो इवान पेवलोव के अकॉर्डिंग दिस कंडीशनिंग थ्योरी जो है, इवान पेवलोव ये कहते हैं जो बिहेवियर होता है, इट इज लर्नड बाय रेपिटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, राइट? मतलब एक, जब आप स्टिमुलस देते हैं किसी चीज को, उसका रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा ना, राइट? सपोज करो आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ओके भाई, अगर आप ये कोर्स आप क्लियर कर लोगे तो यू विल बिकम डॉक्टर, इंजीनियर्स, ओके, यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, ओके, यू विल कम ऑन द हाईएस्ट पोजीशन. आपने उसको उस चीज का स्टिमुलस दिया और आपको रिस्पॉन्स आ गया, राइट? तो वो कहते हैं कि भाई स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आता है उससे क्या होता है, बिहेवियर, नया बिहेवियर बनता है, ओके? बिहेवियर इज लर्नड बाय रेपिटेटिव एसोसिएशंस बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस, ओके? और क्या बोलते हैं, अजम्पशंस क्या है इसकी? लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, राइट? इवान पेवलोव वो क्या कहते हैं कि लर्निंग इंटरेक्शन से, जब तक हम इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे लोगों के साथ, हमारी लर्निंग कभी बढ़ ही नहीं सकती है. हमें इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे हमारी लर्निंग डेवलप होती है, राइट? और क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट ही होता है, ये बोलते हैं इवान पेवलोव, कि जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है, राइट? यानी कि नेचुरल
इन्वायरमेंट में ही ऐसे इतने सारे स्टिमुलस हैं इन्वायरमेंट में ही, जिससे हम अपने बिहेवियर को मतलब शेप कर, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं अपने बिहेवियर को, राइट। और साथ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट जो भी मैं कहने जा रहा हूं, मतलब दे डज नॉट टेक अकाउंट इनटू दी एनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ द माइंड लाइक थॉट, फीलिंग, इमोशन। मतलब इवान पेवलव कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट कौन कौन हुए हैं? इवान पेवलव हुए हैं, थॉर्नडाइक हुए हैं जिनकी ट्रायल एंड एरर थियरी है, स्किनर हुए हैं जिनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, और वॉटसन, वॉटसन भी हुए हैं, इन्होंने भी कई थियरीज दी हैं, राइट। तो ये सारे के सारे बिहेवियरिस्ट हुए हैं। तो ये क्या कहते थे, ये बेसिकली जो माइंड की एक्टिविटीज होती हैं, राइट, जैसे थॉट हो गया, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गया, ये इन चीजों को मानते ही नहीं थे। बिहेवियरिस्ट ये बोलते थे कि जो माइंड होता है, माइंड इज ए ब्लैक बॉक्स। आप ना बेटा नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या कहते थे कि जो माइंड होता है, माइंड एक ब्लैक बॉक्स होता है, माइंड के अंदर कुछ भी नहीं होता, राइट। फीलिंग्स, इमोशन, राइट, थॉट्स, ये चीजें होती ही नहीं है। लर्निंग जो होती है वो टोटली बेस्ड होती है, मिलती है इन्वायरमेंट से ही हमें मिलती है। किसी भी बच्चे को स्टिमुलस दो और उससे आप लर्निंग ले सकते हो, राइट। तो इस अजम्पशंस के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, कौन सी? कंडीशनिंग थ्योरी, राइट, गिवन बाय द इवान पेवलव। तो इवान पेवलव ने क्या किया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, राइट। तो इन्होंने डॉग को मतलब उसको आप ये देखिए कि डॉग को कुछ टाइम के लिए इन्होंने उसको भूखा रखा, और जब डॉग को जब भी फूड या मीट डॉग को दिया जाता था, तो इवान पेवलोव क्या करते थे, पहले बेल बजाते थे, राइट। तो जब भी कोई फूड दिया जाता था डॉग को, ही यूज्ड टू रिंग द बेल बिफोर गिविंग फूड टू द डॉग, राइट। तो इवान पेवलोव ने यही एक्टिविटी बार बार की, मतलब डॉग को फूड देने से पहले उन्होंने क्या किया, बेल को बजाया, राइट। तो इन्होंने ये देखा कि जैसे ही बेल बजती थी और फूड आता था, राइट, तो डॉग क्या करता था, डॉग स्टार्टेड सिक्रीटिंग, यानी कि सलाइवा, मुंह में पानी आ जाना, राइट, वो सलाइवा निकालना स्टार्ट कर देता था, राइट। इवान पेवलव ने पहले बेल बजाई, खाना जैसे ही आता था तो डॉग ने सलाइवा निकालना स्टार्ट कर देता था। ये देखो ऐसी स्क्रीन है, इसको ऑब्जर्वेशन स्क्रीन बोलते हैं। इसकी दूसरी तरफ इवान पेवलव बैठ के डॉग की जो भी मूवमेंट्स हैं, डॉग की मूवमेंट को वो देख रहे हैं। ये देखिए, जैसे इस तरफ इवान पेवलोव बैठ के डॉग की ना सारी मूवमेंट देख रहे हैं। तो जैसे ही डॉग को खाना दिया जाता था, उससे पहले बेल बजाई जाती थी, राइट। जैसे ही बेल बजाई जाती थी, खाना डॉग के सामने आता था, तो डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता था, राइट। तो इवान पेवलोव ने डॉग की गर्दन के बीच में एक पाइप, एक कट मार के एक पाइप लगाई होती थी, उससे नीचे बॉटम पे एक जार रखा था, उससे उसको ये पता लग जाता था सलाइवा डॉग ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, सलाइवा निकालना स्टार्ट कर दिया है, डॉग स्टार्टेड सिक्रीटिंग, राइट। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा। तो अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ कि इसने एक नोटिस किया इवान पेवलव ने कि अब सिर्फ बेल ही बजी थी, राइट, फूड नहीं आया था डॉग के सामने, लेकिन डॉग ने फिर भी सलाइवा निकालना स्टार्ट कर दिया, राइट। मतलब सिर्फ बेल, पहले तो क्या होता था, बेल बजती थी, खाना आता था, तब डॉग सलाइवा निकालना स्टार्ट करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सिर्फ बेल ही बजी, बेल बजने के साथ ही डॉग ने सलाइवा निकालना स्टार्ट कर दिया, इवन फूड आया ही नहीं था। तो तो इस चीज को, इस प्रोसेस को इवान पेवलव ने नाम दिया कंडीशनिंग, राइट। क्यों? क्योंकि जो बेल क्या थी, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी, ठीक है ना, और सलाइवा क्या था, सलाइवा तो ओरिजिनल था ना डॉग का, राइट। आर्टिफिशियल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स मिल गया, उस इस चीज को इसने नाम दिया कंडीशनिंग का, जो अभी हमने किया था। कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है, बाय गिविंग द आर्टिफिशियल स्टिमुलस वी गेट द ओरिजिनल रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, राइट। तो इवान पेवलव ने इस थ्योरी को, इस प्रोसेस को कंडीशनिंग का नाम दिया, राइट। अब ये मॉडल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लासिकल कंडीशनिंग का इस मॉडल जो दिया इवान पेवलव ने,
तो इवान पेवलोव ने कुछ टर्म्स यूज की, यूसीएस, यूसीआर, सीएससीआर, जिसको मैंने एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट गाइस। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सीएस का मतलब होता है कंडीशनड स्टिमुलस, और सीआर का मतलब होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। तो ये थ्री थिंग्स हैं, 1 2 3, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, यू कैन आस्क मी। तो फर्स्ट जो मॉडल है, फर्स्ट मॉडल में देखिए, ये जो मॉडल है ये बेस्ड अपॉन दी, ये एक्सपेरिमेंट है जो डॉग के ऊपर अभी हुआ था, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही हम समझते हैं, उसी की एग्जांपल को लेके। अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था बताओ? डॉग को फूड दिया जाता था, बेल बजाई जाती थी, राइट, सलाइवा आता था, है ना, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। उसमें से अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस तो फूड था ना, फूड दिया जाता था, राइट। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सलाइवा आ रहा था। यानी कि आप डॉग को फूड दे रहे हैं, सलाइवा आ रहा है, कुछ कंडीशनिंग तो नहीं की ना आपने, राइट। कंडीशनिंग तो बेल थी ना। फर्स्ट वाले मॉडल को पहले समझो। फर्स्ट क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि आप फूड दे रहे थे डॉग को और डॉग सलाइवा निकाल रहा था, राइट। सेकंड सेकंड उसने क्या किया? आफ्टर 8 या 10 दिन के बाद क्या किया उसने, इवान पेवलोव ने? अब उसने फूड के साथ बेल ऐड कर दी, राइट। यानी कि पहले वो बेल बजाता था और फिर फूड देता था, राइट। अब जो बेल है, बेल क्या होगी? कंडीशनड स्टिमुलस हो गई है, यहां आपको अंडरस्टैंड करना है। अब बेल यूसीएस नहीं है। यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड है। फूड के साथ ऐड क्या होगी? बेल। बेल क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। तो पहले बेल बजाई जाती थी, फिर फूड आता था, राइट। तो डॉग क्या करता था? डॉग ने सलाइवा निकालता था, डॉग, है ना, फूड को देख के, राइट। तो सलाइवा अभी भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, अभी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड है, राइट, क्योंकि अभी फूड आ रहा है। अब क्या हो गया कुछ दिन के बाद, और इवान पेवलोव ने क्या किया? उसने फूड को भी निकाल दिया। अब यूसीएस जो फूड था, थर्ड थर्ड मॉडल में देखो आप, यूसीएस को भी निकाल दिया, फूड को निकाल दिया। अब इवान पेवलोव ने सिर्फ बेल बजाई, ठीक है। और बेल यहां पर क्या है? थर्ड वाले मॉडल में बेल क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। और बेल से क्या हो गया? अब भी सलाइवा आ गया। अब का जो सलाइवा आ रहा है थर्ड मॉडल के अंदर, वो सलाइवा बेल से आ रहा है, वो फूड से नहीं आ रहा। इसलिए उस सलाइवा को बोलेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट गाइस। ये मॉडल आपको अंडरस्टैंड हो गया ना? कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा आ गया, राइट। अगर आप ये भी पेपर्स में बना आते हैं तो यू विल गेट ए गुड मार्क्स, ओके। अदरवाइज पिछला ही एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। कंडीशनिंग का क्या मीनिंग होता है, डॉग का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अजम्पशंस कर सकते हैं, और फिर उसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, राइट गाइस। तो दिस वाज द मॉडल ऑफ ए क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या क्या है? इवान पेवलोव कहते हैं फियर, लव, हेटर्ड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड थ्रू कंडीशनिंग। कहते हैं प्यार, डर, नफरत आप कंडीशनिंग के साथ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं जो मैथ्स का टीचर होता है, वो अपने डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर और इम्प्रॉपर बिहेवियर के अंदर क्लासरूम के अंदर ही वॉज डिसलाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, ओके। तो जो बच्चा होता है वो उसके प्रति नफरत माइंड के अंदर डेवलप कर लेता है, राइट। यानी कि टीचर को अगर अच्छे से पढ़ाना आता है, टीचर को क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना आता है, तो मुश्किल सब्जेक्ट को भी वो इजीली पढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ाना आता तो वो ही वॉज डिसलाइक्ड बाय द लर्नर्स। और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है इस थियरी की? गुड मेथड एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ ए टीचर। जब आप बच्चों के साथ बड़ा ही सिंथेटिक वे के साथ आप ट्रीट करते हैं और अच्छे मेथड के साथ पढ़ाते हैं, तो उसका इंपैक्ट लर्नर के ऊपर होता है, राइट। इस थियरी की अलग नेक्स्ट इंप्लीकेशंस है। और इंप्लीकेशंस क्या है इस थियरी की?
टीचर शुड नो हाउ टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स टू लर्न। इस थ्योरी के थ्रू एजुकेशनल इंप्लीकेशन इवान पेवलोव हमें समझा रहा है कि बच्चों को मोटिवेट करके आप पढ़ाओ इनको, राइट। जब मोटिवेशन आप दोगे तो उनकी लर्निंग और बेटर आ जाएगी, राइट। इन ऑर्डर टू ब्रेक द हैबिट्स, जब आपने कोई उनकी नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना है तो क्या है, टीचर नीड्स टू लीड एन इंडिविजुअल टू मेक ए न्यू रिस्पॉन्स टू द सेम ओल्ड स्टिमुलस, राइट। कि नवी हैबिट को कंडीशनिंग कर दो, उससे क्या होगा, जो पुरानी वाली नेगेटिव हैबिट है अपने आप रिमूव हो जाएगी, राइट गाइस। आपने आज से देखा होगा ना, 15-20 साल पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल्स में जाते थे और टीचर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो टीचर उनको पनिश बहुत करते थे। अब आपने देख लिया है कि भी पनिशमेंट के ऊपर किसी भी स्कूलों में पनिशमेंट नहीं की जाती है ना। जो टीचर पनिशमेंट करता है तो उसी के खिलाफ एक्शन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि टीचर को पढ़ाना नहीं आता तो वो अपना गुस्सा उस पर निकालता था पहले। अब वो साइकोलॉजी सीख गया है, जैसे बीएड के अंदर ये साइकोलॉजी का टॉपिक्स आपका चल रहा है, तो आप साइकोलॉजी सीख गए हो तो आप साइकोलॉजिकल वे के साथ बच्चे को पढ़ा सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग द पनिशमेंट, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी, राइट। जैसे सपोज आप बच्चे को पढ़ाना है और आपने नेक्स्ट डे आपने बच्चों से कुछ ना कुछ सुनना है, तो आप बच्चों को कह सकते हो ओके, कल को कोई याद करके लेके आएगा तो मैं उसको टॉफी दूंगी, कोई इनाम मैं दूंगी उसको, राइट। तो इनाम के लालच के अंदर बच्चा क्या करता है, अगले दिन याद करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन फिर आपने उसको टॉफी दी, फिर आपने कुछ उसको कुछ और दे दिया, बिस्किट्स दे दिया, पेन दे दिया, कॉपी दे दी। 8-10 दिन चलता रहा। 10वें दिन आपने क्या किया, अब पेन टॉफी कॉपी आपने साइड पे कर दी, राइट। 11वें दिन आपने कुछ भी नहीं दिया, बच्चा फिर भी याद करके आएगा क्योंकि आपने बच्चे को कंडीशनड कर दिया, राइट गाइस। इसी को बोलते हैं टीचिंग, राइट। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ implications of conditioning theory of learning which was given by the Ivan Pavlov, right guys? Thank you so much guys.